फ्रेंड्स, हमने पिछले पीरियड में अनुवाद हिंदी में पढ़ा था बिहारी के दोहे। अब बिहारी के कुछ दोहे शेष रह गए थे, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो बिहारी का अगला जो दोहा है वो देखिएगा, कहत। कहत सबे बेंदी दिए, सबे बेंदी दिए। कहत सबे बेंदी दिए, अंकु 10 गुण होत। अंकु 10 गुण होत। अंकु 10 गुण होत। तिये लीलास, तिये लीलास। बेंदी दी, बेंदी दी। तिये लीलास बेंदी दिए। ए गुणुत, ए गुणुत बढ़त। ए गुणुत बढ़त उदास, उदास। देखिए इसका सबसे पहले अपन लिखेंगे संदर्भ प्रसंग। पहला बिंदु क्या हो जाएगा, संदर्भ और प्रसंग। आप इस संदर्भ और प्रसंग में लिखेंगे तो प्रस्तुत पद, प्रस्तुत पद कक्षा 12 अनुवाद हिंदी की बुक से कवि बिहारी द्वारा रचित पद से लिया गया है। अब इसमें सबसे पहला कहत मानी कहते हैं, सब मानी सब, बेंदी दिए, बिंदी शून्य, बिंदी और शून्य। अंक के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, अंको, अंक 10 10 गुण, गुणा क्या है, गुणा। होत मानी होता है। सब कहते हैं, देखिए स्टूडेंट्स पहली जो पंक्ति का अर्थ होगा, सब कहते हैं कि किसी भी अंक के आगे अगर हम क्या रख देते हैं, शून्य लगा देते हैं, तो उसका जो मान है वो कितना गुना, 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या हुआ, एक अंक है, इसके आगे क्या लगा दिया, शून्य लगा दिया, और ये मान 1 से बढ़कर कितना हो गया, 10 गुना। कितना हो गया, 10 गुना। ये गणित का नियम है। ये क्या है, गणित का नियम है। किसी अंक के आगे अगर शून्य लगा देते हैं तो उस अंक का मान है वो 10 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। तिये, अब देखो स्टूडेंट्स, शब्दार्थ में तिये लीला, ये होता है स्त्री। तिये का अर्थ क्या होता है, स्त्री। स्त्री, लीला मस्तिष्क माथा, सी बेंदी बिंदु, क्या होता है, बिंदी, माथे पर लगाने वाली बिंदी। अगणित, अगणित जिसकी गणना नहीं की जा सके। बढ़त, बढ़ता है, अवधुत मानी शोभा, क्या होती है, शोभा। तो देखिए यहाँ पर कवि बिहार द्वारा रचित श्रृंगार प्रक दोहों में ये बात बताई गई है कि जिस प्रकार स्त्री के मस्तिष्क पर, स्त्री के माथे पर बिंदी लगाने से और उसकी शोभा है, उसकी सुंदरता है, वो अगणित गुना बढ़ती है, अगणित गुना बढ़ती है। यहाँ पर सुंदरता के संदर्भ में गणित का जो नियम है वो भी क्या होता है, फैल होता हुआ दिखाई देता है। जैसे गणित का नियम है कि किसी संख्या के आगे एक बिंदी लगाएंगे तो उसका मान है, उस संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई स्त्री है और स्त्री ने जब अपने मस्तिष्क पर, अपने माथे पर और क्या लगा ली है, बिंदी लगा ली है, तो उसकी शोभा का जो मान है वो अगणित बढ़ता है। क्या होता है, अगणित बढ़ता है। तो ये तो इसकी क्या होगी, व्याख्या होगी। अब इस पद का हम क्या करेंगे, विशेष बिंदु देखेंगे। इस पद का विशेष बिंदु देखेंगे तो देखिए विशेष बिंदु में पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु, इस पद में कवि बिहारी नायिका की शोभा है
वो गणित के समीकरण के माध्यम से स्पष्ट कर रहा है। पहला विशेषता होगी। दूसरी विशेषता हो जाएगी कि वचन वक्ता यानी बोलने में चातुर्यता, कहने का जो ढंग है वो शास्त्रीय है। कवि बिहारी का कहने का ढंग है वो शास्त्रीय है। एक तीसरा बिंदु इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि कथन है वो क्या है, चमत्कारपूर्ण है। यानी इस कथन के सभी शब्द है वो अपने आप में क्या कर रहे हैं, चमत्कार पैदा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो पद है वो एग्जाम में आने की पूरी संभावना बन जाती है, क्योंकि निश्चित रूप से बिहारी के जो दोहे है उसमें एक पद या अपन कहे एक ट्यूशन है वो हमारी जो बोर्ड की क्लास है उसमें हर साल सम्मिलित किया जाता है। तो ये पद आप मेरे विचार से समझ गए होंगे। तो इसका प्रसंग तो यथावत ही चलेगा और व्याख्या हो गई। इसमें जो विशेष के बिंदु है इस पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। अब देखिएगा बिहारी का अगला पद। ये जो सभी स्टूडेंट्स ये जो सभी दोहे हैं ये क्या है, श्रृंगारक दोहे है, श्रृंगार रस से ओतप्रोत दोहे है। तो देखो दीठी न परत समान दूती दीठी ने प्रत समान दूती, कनक से गात, कनक से गात, भूषण कर कर्कश, भूषण कर कर्कश लगत, भूषण कर कर्कश लगत, परसी पिछाने जा। अब देखिएगा यहाँ पर कभी श्रृंगारता पैदा करते हुए कि दृष्टि न प्रत समान दूती का होता चमक, दूती का क्या होगा चमक, और कनक से गात, कनक मानी क्या होता है सुनहरा, और सोने के समान चमकने वाला, और दांत में से शरीर, दांत का क्या होता है शरीर, भूषण का क्या होता है आभूषण गहने, आभूषण या गहने, कर्कश का अर्थ होता है कठोर, कर्कश का अर्थ हो जाएगा कठोर, लगत मानी लगता है, परसी का अर्थ होता है स्पर्श छूना, स्पर्श या छूना, पिछानी पहचान का अर्थ होता है पहचान, और गात का अर्थ होता है शरीर, और जात मानी ज्ञान होना, क्या होना ज्ञान होना। तो देखिए स्टूडेंट्स इस पद की सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो संदर्भ और प्रसंग पूर्व की बात ये रहेगा कि प्रस्तुत पद है कवि बिहारी द्वारा रचित श्रृंगारप्रद दोहों से लिया गया है। यहाँ पर कवि बिहारी है वो सुंदर नायिका के सौंदर्य का वर्णन है वो इस पद में कर रहा है। अब ये तो इसका क्या होगा प्रसंग। अब अगला जो बिंदु है वो क्या रहेगा व्याख्या के बिंदु, और व्याख्या में हम स्पष्ट लिख देंगे दीठी न प्रत समान दूती, यानी एक सुंदर नायिका है और सुंदर नायिका क्या पहने हुए है भूषण आभूषण पहने हुए है, और कौन से आभूषण, सोने के आभूषण पहने हुए हैं, सोने के आभूषण उसने धारण कर रखे हैं, और वो सोने के आभूषण है वो नायिका के जो रूप रंग है उसका जो गोरा बदन है, गोरा जो गात है, गोरा जो शरीर है उस पर दृष्टि डालने से दिखाई नहीं देते हैं। दिख बनी दृष्टि देखना, क्या हो जाएगा दृष्टि या देखना,
दिखाई नहीं देते हैं। सुंदर नायिका के गोरे बदन पर पहने हुए जो गहने हैं वो क्या है, दिखाई नहीं देते हैं। अगर हमें देखना है तो हम सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो ये देखेंगे कि नायिका ने गहने पहन रखे हैं, आभूषण पहन रखे हैं कि नहीं, इसका पता हमें मात्र किससे लगाता है, स्पर्श से लगता है। जब ये नायिका द्वारा धारण किए गए जो गहने हैं, अगर अपन उसको छुएंगे, उसके शरीर को छुएंगे तो ही पहचान में आता है कि नायिका ने अपने गोरे बदन पर वो क्या कर रखे हैं, सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं। ये मात्र देखने से आभास नहीं होता है, उसके स्पर्श करने से, गहने के स्पर्श करने से ही हमें मालूम होता है। तो देखिएगा इसमें विशेष के पहला बिंदु, इस पद का विशेष का पहला बिंदु देखिएगा। पहला बिंदु है यहाँ पर अतिशयोक्ति वर्णन है, अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन है, यानी अतिशयोक्ति अलंकार। अपन ये कह सकते हैं कि ऐसी नायिका, यानी इस पद में नायिका के रूप सौंदर्य को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया गया है कि वो आंखों की दृष्टि से ही और उसके गहने दिखाई न देना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो गया। तो पहला जो विशेष का बिंदु है वो क्या हो गया, कवि बिहारी ने इस पद में क्या किया है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। दूसरी बात हो गई रीति काल की परंपरा, रीति काल की परंपरा का निर्वहन कवि कर रहा है। रीति काल की परंपरा का मतलब हो गया कि रीति काल के जो भी कवि हुए हैं उन्होंने नायिका के संदर्भ में और क्या क्या है, जो वर्णन किया है वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो रीति काल के जो भी कवि हैं वो क्या है, श्रृंगार प्रधान के माध्यम से नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तीसरा जो अपन इसमें लिखेंगे विशेष का बिंदु, तो क्या लिखेंगे, कनक कनक, क्या हो जाएगा, कनक कनक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी इस्तेमाल किया गया है। अगला अपन देखेंगे पर्सी पहचानी, पर्सी पहचानी शब्दों में और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर बिहारी कर रहा है। कौन से अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी कवि बिहारी कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पद को समझने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रसंग में और संदर्भ में जाना पड़ेगा। कभी एक सुंदर नायिका का वर्णन करते हुए ये कहता है कि गोरे बदन, गोरे शरीर की नायिका है और उसने अपने बदन पर, अपने गात पर, अपने शरीर पर और जो सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं वो मात्र देखने से पहचान नहीं हो पाती है। उस गहनों की पहचान है वो उसके शरीर के स्पर्श करने से ही जानकारी मिलती है। तीन बिंदु किसके हो गए, विशेष के। तो इसी क्रम में बिहारी का अगला जो दोहा है वो देखिएगा, बिहारी का अगला दोहा। इस लेसन का, बिहारी के इस लेसन का ये अंतिम दोहा है, बिहारी के इस लेसन का ये अंतिम दोहा है। अंग 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 नग नग जगमग जगमगत, अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा की देह, दीप शिखा की देह, दीप शिखा की देह। अंग अंग नग जगमग दीप शिखा की देह। दूसरी लाइन है दिया बढ़ाए, दिया बढ़ाए, दिया बढ़ाए हूँ रहे, हूँ रहे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गेह, बड़ो उजियारो गेह। देखिए स्टूडेंट्स, अंग अंग नग जगमग दीप शिखा की देह है,
दिया बढ़ाई हूँ रहे, बड़ो उजियारो गे है। इस पद में अब इसका लिखेंगे अपन सबसे पहले प्रसंग और संदर्भ। प्रसंग और संदर्भ में देखेंगे कि प्रस्तुत पद है, प्रस्तुत काव्यांश है, वो हमारी पाठ्य पुस्तक में बिहारी द्वारा रचित श्रृंगार प्रग दोहों से लिया गया है। इस पद में कवि नायिका के रूप सौंदर्य का अतिशोक्ति पूर्ण वर्णन किया गया है। अब देखो अंग अंग, प्रत्येक अंग, नग नगमनी नगिना जगमगा रहा है। दीप शिखा, दीप शिखा क्या होती है? दीप शिखा होती है दीपक की लो, दीपक की जिसको अपन बत्ती कहते हैं, दीपक की लो, दीपक की क्या होगी? लो की देह है, देह में शरीर, देह में होता है शरीर। दिया, दिया का अर्थ होता है दीपक, क्या है? दीपक। बढ़ाई मानी बुझाना, बढ़ाना, अर्थ होगा बुझाना। हूँ रहे, अगर दीपक को भी बुझा दिया जाए तो भी रहता है। बड़ो मानी अत्यधिक, बड़ा, अधिक, क्या हो जाएगा? अधिक। उजियारो, और उजियारो का अर्थ होता है उजाला, प्रकाश, उजाला या प्रकाश, क्या हो जाएगा? उजाला या प्रकाश। ये हमारी घर में क्या होता है? घर में। जिस घर में क्या होती है? नायिका रहती है, क्या होती है? नायिका रहती है। तो प्रस्तुत पद का अर्थ देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि कवि नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि नायिका के प्रत्येक अंग अंग में क्या है? नायिका का प्रत्येक अंग अंग जगमगा रहा है, चमक रहा है। किसके समान चमक रहा है? दीपक की लो के समान चमक रहा है। दीपक की जो बत्ती होती है और उसको जलाने से अंधकार क्या हो जाता है? मिट जाता है और प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार नायिका का प्रत्येक जो अंग है वो क्या है? दीपक की लो के समान चमक रहा है। अगर मान लीजिए दीपक को बढ़ा दिया जाए, दीपक को बुझा दिया जाए, दीपक को बंद भी कर दिया जाए तो भी यथावत क्या रहेगा? प्रकाश रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि तो दीपक को अगर बुझा भी दिया जाए, दीपक को अगर बढ़ा भी दिया जाए तो भी घर में क्या रहता है? प्रकाश रहता है, घर में उजाला रहता है। कहने का तात्पर्य हो गया, भावार्थ ये हो गया है कि नायिका के रूप सौंदर्य में इतना प्रकाश है कि जलने वाला दीपक की लो को हम बुझा भी देते हैं तो अंधकार है, अंधेरा है, वो नायिका के शरीर से, बदन से प्रकाशित जो सुंदरता है उससे प्रकाशमय होने लगता है। मतलब है कि दीपक को बुझाने पर भी अंधेरा नहीं हो पाता है और किसका प्रकाश से फैल जाता है? किसका प्रकाश फैल जाता है? नायिका के प्रत्येक अंग का प्रकाश है, वो किसको मिटा देता है? अंधेरे को मिटा देता है। यहाँ पर दो अर्थ होंगे। एक तो नीति से संबंधित अर्थ होगा कि भगवान की व्यापकता सर्वत्र होती है, भगवान की व्यापकता सर्वत्र होती है, चाहे वो गरीब के घर में हो, चाहे वो अमीर के घर में हो। हमारे पास अच्छे संसाधन हैं, अगर हमारे पास अच्छे संसाधन भी नहीं हैं तो उस जगह भी ज्ञान रूपी प्रकाश है, वो ईश्वर के माध्यम से फैलने लग जाएगा। चाहे अंधकार छा जाए, चाहे प्रकृति का अंधकार छा जाए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश है, उसकी ज्योति उस घर में सदा विद्यमान रहती है। दूसरा अर्थ हम किसके संदर्भ में लगाएंगे? दूसरा अर्थ हम नायिका के संदर्भ में लगाएंगे कि नायिका के प्रत्येक अंग की शोभा इतनी उस दीपक की लो के समान है। अगर मान लीजिए दीपक की लो को बुझा भी दिया जाए तो भी घर में क्या नहीं होता है? अंधेरा नहीं होता है, घर प्रकाश से ही जगमगा उठता है। बात आती है किसकी? विशेष की। तो स्टूडेंट्स विशेष में क्या होता है कि अतिशोक्ति हो गया कि एक नायिका की क्या इतनी शोभा हो सकती है कि वो किसको बढ़ा सकती है? घर के अंधकार को मिटा सकती है। इसलिए अतिशोक्ति पूर्ण वर्णन बिहारी ने इस पद में किया है। दूसरा यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कवि नायिका के
नायिका के अंग के माध्यम से और प्रकाश के ज्ञान को क्या करता है, प्रकाशित करता है। तो कहने का तात्पर्य होगा कि नायिका इतनी सुंदर है कि वो अंधेरे में भी जाती है ना, तो उसकी चमक है वो क्या है, दीप शिखा, दीप यानी दीपक की लो के समान होती है। अब स्टूडेंट्स हमने बिहारी के सभी जो दोहे हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन कर लिया है। अब आगे का जो यूनिट स्टार्ट करेंगे हम अगले नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। धन्यवाद।